सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज मेरा विषय है कि परीक्षा की तैयारी, यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। 24 अप्रैल से हमारी परीक्षा प्रस्तावित है और क्लासेस भी हमारी बहुत कम ही चली हैं, लेकिन सरकार के अनुसार हमारा 30% सिलेबस कम हो गया है, जिससे हमें कम ही पढ़ना है और हमारे पास अवसर है कि हम कम सिलेबस को पढ़कर अच्छा नंबर उठा सकें। तो चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें उन टॉपिकों को ढूंढना है, उन चैप्टर को देखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न अधिक आते हैं। सबसे पहले उसको हमें टिक मार करना है, उस पर हमें ध्यान देना है और इन बचे हुए समय में हमें ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो हमारे अच्छे से तैयारी है उसी पर ध्यान देना है और उठा के देख लेना है। अगर हमारे पास मॉडल पेपर है, पिछले कुछ सालों के पेपर हैं, तो उनको हमें देखना है कि किस किस पार्ट से, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो, और उनको हमें देखना है। और प्रतिदिन हमें हर विषय को पढ़ना है, समय निकाल कर पढ़ना है। और इन बचे हुए दिनों में हमें न तो त्यौहार पे ध्यान देना है, न खेल पर अधिक ध्यान देना है, ना ही हमें किसी कोई हमारे घर पर रिश्तेदार या कोई और आता है, कोई फंक्शन है, तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो इन बचे हुए समय का हमें सदुपयोग करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम लिखना शुरू करें तो सबसे अच्छी बात है लिखने की कि हमको शुरू से लिखना चाहिए, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करना चाहिए और प्रश्नों को देखना चाहिए कि उसको अथवा करके दिया है कि क्या दिया है, उसमें कितने पार्ट हैं, उन सबको देखते हुए हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर आपको आता है तो सीरियल वाइज से लिखिए, जिससे कि आपकी कॉपी देखने में भी अच्छी लगे और एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तब आपको जो सबसे अच्छे प्रश्न की तैयारी हो, जो जिसको सबसे आपने अच्छे से पढ़ा है, पेपर में आया है, आपको अच्छे से आ रहा है, तो उसको आप तैयारी करिए। तीसरी बात यह है कि आपको रटना नहीं है। अगर आप रटने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको उसको बार बार पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है। और एक ही उत्तर को कई प्रश्नों के रूप में घुमाकर एग्जामिनर देते हैं, जो प्रश्न सेट करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि प्रश्नों को समझना है। उत्तर एक ही रहेगा लेकिन प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, तो जिससे हमें समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें प्रश्नों को समझना है और उस हिसाब से हमें उत्तर देना है। अगर बड़े प्रश्न हैं तो उसके हेडिंग को याद करिए और हेडिंगों के अंदर क्या है उसको समझिए और उसको लिखिए। और ज़्यादा हम रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। कॉपी को साफ सुथरा लिखिए, उसको गलत चीज़ें मत लिखिए, गंदी मत करिए, अच्छे से आप लिखिए। और इन दिनों में हमें अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। अगर हम चिंता करेंगे तो हमें जो आ रहा है, जो हमको याद हो रहा है, वह भी हमारा भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने हर सब्जेक्ट को बांट देना है कि हमारे पास इतने दिन हैं, इतने दिनों में इतना इतना हमको रोज़ पढ़ना है, और उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। अपने समय को बिल्कुल न गंवाएं। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप क्या करिए कि अपने पुराने मॉडल पेपर को लीजिए, उसी को देखिए और प्रश्नों का चयन करिए कि कौन कौन से प्रश्न अच्छे से आते हैं। और बार बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो आपका चैप्टर ठीक से तैयार न हो उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान न दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इतने में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।